जब आपको पता चल चुका है कि टर्की और या अज़रबैजान जैसे जो देश हैं वो लोग आइडियोलॉजिकली अगर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे समय में जब वो हिंदुस्तान के साथ उनकी जंग चल रही है, तो उनके साथ किसी भी तरह का नाता रखना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है। और हिंदुस्तान वही कर रहा है कि उन्होंने सारे नाते उनके साथ तोड़ दिए। तुर्की और अजरबैजान की ओर से पाकिस्तान के खुले समर्थन के बाद भारत में इन दोनों देशों के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की और अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके चलते भारत में इन देशों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है और इन देशों के सामान का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। भारत पाकिस्तान क्लैशेस के बाद अब देश में अजरबैजान और टर्की को लेकर भी लोग खिलाफ में हैं। कहना यह है कि जो टूरिस्ट टर्की और अजरबैजान जाते थे उन्होंने अब अपना कैंसिलेशन कराना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही व्यापार बंद करने का आह्वान कैट की तरफ से किया गया है। ये फैसला क्यों लिया गया, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, आप लोग की तरफ से, कैट की तरफ से व्यापार बंद करने का आह्वान किया गया है, यानी जल्द व्यापार बंद होगा। इसके साथ ही टर्की और अजरबैजान से भारत से बहुत सारे टूरिस्ट हर साल जाते हैं। अब ये कैंसिलेशन प्रोसेस जो शुरू हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जब चीन ने गलवान पर आक्रमण किया था उस समय कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया, जो अभी तक चल रहा है और जिसका सकारात्मक असर पूरे देश में हुआ। आज ऐसे समय में जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी है और भारत जिसने तुर्की और अजरबैजान के लिए सब कुछ किया, जब कोविड था तब उनको मदद दी, आज तुर्की और अजरबैजान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में खुल करके खड़े हुए। देश के व्यापारी को ये बात पसंद नहीं है कि कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा तो देश के व्यापारी उनका समर्थन करें या उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। इसलिए हमने आज ये आग्रह किया है, हमने अपील की है देश के व्यापारियों से, लोगों से कि आने वाले समय में तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करें। हर साल लगभग 3 लाख भारतीय टूरिस्ट तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख टूरिस्ट अजरबैजान जाते हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ पर वो पैसा खर्च करते हैं, जो वहाँ के व्यापार और अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभाता है। लेकिन अब बहिष्कार के बाद अब कम से कम तुर्की और अजरबैजान को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। जहाँ तक दोनों देशों के बीच व्यापार बंद करने का प्रश्न है, तो हमने अपनी एक टीम को लगाया है जो इस बात की विवेचना कर रही है कि दोनों देशों के साथ जो हमारा व्यापार है वो कितना है, किन चीज़ों का है, और व्यापार बंद करने का अंतिम निर्णय 16 तारीख को दिल्ली में कन्फेडरेशन ने देश भर के व्यापारियों की एक बैठक बुलाई है, उसमें हम अंतिम रूप से इस निर्णय को लेने वाले हैं। बता दें कि तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत का सालाना करीब 12 अरब डॉलर का ट्रेड है। भारत अजरबैजान के क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत से हर साल 3 लाख लोग तुर्की जाते हैं, जबकि 2.5 लाख लोग अजरबैजान जाते हैं। टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के साथ साथ एक्सपोज हुए वो देश जिन्होंने पीछे के रास्ते पाकिस्तान को समर्थन दिया था। ऐसे कुछ देशों के बायकॉट की मुहिम अब हिंदुस्तान में चल रही है। तुर्की, अजरबैजान सरीखे ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसको लेकर के अब पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठ रही है कि इन देशों का बायकॉट होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र सिंह जी हैं, ट्रैवल एजेंसी के बहुत जानकार व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं। उन्हीं से जानते हैं, सर, इस तरह के बायकॉट की मुहिम का कितना असर पड़ा है और अभी क्या कंडीशन है? जी सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे से पूछा, बिल्कुल सही बात है। हम लोग इसको पूरी तरह से बाइकआउट कर रहे हैं पूरे इंडस्ट्री से। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चेयरमैन हूं और मैं
फिक्की टूरिज्म कमेटी का भी चेयरमैन हूं। हम लोग के भी आपस में सर्कुलर आ रहे हैं, हमारे नेशनल से हमारे अदर जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो टाई हो, एडीटीआई हो, सारे ग्रुप पे एक मुहिम चलाई जा रही है कि जिन देशों ने इस पाकिस्तान का सपोर्ट करा है, उन सारे देशों के ना तो हम लोग कोई वीजा कर रहे हैं, ना तो हम उनके कोई एयर टिकट कर रहे हैं। इवन सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग कोई क्वायरी भी नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग इसको पूरा विरोध कर रहे हैं और खुल के इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम एज ए टूरिज्म के एक रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के नाते हम इस बात का पूरा सपोर्ट करेंगे और हमेशा करते रहेंगे कि जब बात आती है हमारे देश की, तो स्वाभाविक बात है, देश से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। बिजनेस, व्यापार, ये सब तो होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या जो इस तरह से हमारे टूरिस्ट पे हमले हुए हैं, इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो देश बिल्कुल पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम उनका बिल्कुल खुरा विरोध करेंगे और उनके अगेंस्ट आएंगे। और उनका कुछ भी ना ही, चाहे वीजा हो, टिकट हो, पैकेज टूर हो, होटल बुकिंग, कोई भी रिलेटेड हम लोग कोई काम नहीं करेंगे उनका। ये बिल्कुल पक्की बात है। अभी तुर्की को लेकर के, अजरबैजान को लेकर के कितनी क्वेरीज एवरेज आती हैं? केवल आपके यहाँ नहीं, इवन इंडस्ट्री में तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म की इस समय क्या स्थिति है? मतलब इस ऑपरेशन से पहले क्या स्थिति थी? नहीं, देखिए, ऑपरेशन के पहले बिल्कुल सही बात है, अच्छी खासी स्थिति हुआ करती थी। कुछ नहीं तो कम से कम अगर मैं मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो अजरबैजान और टर्की को मिला दो तो मैं एटलीस्ट 10% का टूरिज्म तो जाता ही जाता था उनको भी, ठीक है। और एक ठीक ठाक स्टेक रखते थे, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा बायर है। क्योंकि इंडिया का टूरिस्ट मुझे लगता है कि आज के डेट में हर देशों में जाता है। मतलब ये कहना गलत होगा कि किसी देश में हमारी भागीदारी नहीं है। हर जगह पे आज आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, इंडियन टूरिस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे अधिक अगर टूरिज्म कोई ट्रैवल करता है तो चाइनाइज और इंडियंस ही करते हैं। और अगर उस पर भी रेशियो निकाले तो सबसे अधिक इंडियंस होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ से पहले अभी तक काफी अच्छा था, लेकिन यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि जीरो बिजनेस पे चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इसके अगेंस्ट में आ रही है, पूरे इंडस्ट्री इसके फेवर में आ रहा है कि हम लोग इनका बाइकाट करेंगे। उधर दिग्गज सेलिब्रिटीज भी तुर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स और टूरिज्म का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब दे ही चुका है, लेकिन अब भारत उन देशों को भी मुंहतोड़ जवाब देगा है जिन्होंने उसका साथ दिया। पहले व्यापारियों ने अजरबैजान और तुर्की के साथ व्यापार को तोड़ा, उसके बाद अब बॉलीवुड जो है वो भी अपना प्रहार कर रहा है। कई सारे एसोसिएशन हैं जिन्होंने ये मांग कर दी है कि अब टर्की में और अजरबैजान में इसके आगे शूटिंग्स नहीं होंगी, ऐसी अपील की जा गई है। आखिर बॉलीवुड किस तरीके से प्रहार कर रहा है, कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फिल्म अभिनेता सुधांशु पांडे जी मौजूद हैं। सुधांशु जी, टाइम्स ऑफ नवभारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपसे पहले चले पूछना चाहूंगा, कई सारे जो एक्टर्स हैं छुट्टियां मनाने विदेशों में जाते हैं, कहीं आपकी लिस्ट में टर्की अजरबैजान तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी ना, कभी था, ना है, ना होगा। आपको भी लगता है कि जिस तरीके के माहौल है, जिस तरीके से उसने दुश्मन देश का साथ दिया और जो ये फैसला लिया जा रहा है कि अब बॉलीवुड को वहां पर अपनी शूटिंग नहीं करनी चाहिए ताकि थोड़ा बहुत तो हम भी उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाए, उस आइडियोलॉजी को चोट पहुंचाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये तो बहुत एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट है कि जब आपको पता चल चुका है कि टर्की और या अजरबैजान जैसे जो देश हैं वो लोग आइडियोलॉजिकली अगर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे समय में जब वो हिंदुस्तान के साथ उनकी जंग चल रही है, तो उनके साथ किसी भी तरह का नाता रखना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है। और हिंदुस्तान वही कर रहा है कि उन्होंने सारे नाते उनके साथ तोड़ दिए हैं, वो व्यापारिक हो या टूरिज्म का हो, जैसा भी है, सब चीज़ें उन्होंने इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने बंद की हैं। और इसका इफेक्ट उनकी पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1000-1200 करोड़ का जो है उनका सिर्फ इंडिया से ही टूरिज्म का बिजनेस हो रहा था, और बड़े छोटे देश हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे देश जो जिनकी इकोनॉमी इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसके लिए 1000-1200 करोड़ साल का जो टूरिज्म है बिजनेस, वो अगर इफेक्ट होगा तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा उनके ऊपर। यानी ऐसे देशों को सबक सिखाना ये इस वक्त समय की मांग है। समय की मांग है, और मुझे लगता है कि इस वक्त कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो देशभक्ति के भाव से इतना भरा पड़ा है कि आपको बस सिवाय अपने देश के और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है। और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी हमारी सरकार इस वक्त कर रही है,
हिंदुस्तान की इज्जत को बरकरार रखने के लिए और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए। वो ताकत सिर्फ फौजी ताकत नहीं होती है, वो हमारी ताकत भी है, वो आवाम की ताकत भी है, वो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे लोग जो हैं उनकी भी ताकत है और उनकी आवाज़ की ताकत है, और उस आवाज़ की ताकत को हमको बहुत बुलंद रखना जरूरी है। साफ जाहिर है कि भारत सरकार और लोगों ने अगर तुर्की और अजरबैजान का वाकई में बहिष्कार कर दिया तो उन देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। भारत में पिछले कुछ दिनों से अजरबैजान और टर्की जैसे देश को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उसने पाकिस्तान का समर्थन किया है, जिसके बाद अब भारतीय लगातार टर्की और अजरबैजान की यात्राएं कैंसिल कर रहे हैं। कई टूरिस्ट, अगर बात करें एजेंसीज हैं, उन्होंने पैकेज तक रद्द कर दिया है टर्की और अजरबैजान को लेकर। इसी के साथ ही आज कैट की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि जो व्यापारी अजरबैजान और टर्की को लेकर व्यापार करते आ रहे हैं वो भी अब ये व्यापार बंद कर देंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कई मिलियन डॉलर का नुकसान अजरबैजान और टर्की को हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारत टर्की और अजरबैजान के साथ ट्रेड करता रहा है, चाहे वो मार्बल का बिजनेस हो, चाहे वो खिलौनों का बिजनेस हो या इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो। लेकिन जब से टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है, देश में बायकॉट के नारे लगने लगे हैं कि जल्द ही टर्की और अजरबैजान को पूरी तरह से बायकॉट किया जाए। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि अब भारत और भारतीय दोनों ही टर्की और अजरबैजान के साथ नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारतीय ने, चाहे अगर बात करें केंद्र सरकार ने, लगातार टर्की की मदद करते हुए आए हैं, चाहे वो कोविड का काल हो या वहां पर आए भूकंप का वक्त हो। लेकिन जब से पाकिस्तान के तरफ टर्की और अजरबैजान ने उनका साथ दिया है, उसके बाद अब ये गुस्सा जो है भारतीयों के मन में बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में, अगर बात करें तो हर साल करीब 3 लाख जो टूरिस्ट हैं वो टर्की जाते थे, 2.5 लाख से ज्यादा लोग अजरबैजान जाते थे। लेकिन अब बड़ी संख्या में जो ट्रिप है वो कैंसिल हो रही है, जो पैकेजेस हैं उसे रद्द किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर गुस्सा है कि टर्की की मदद लगातार भारत ने किया है, लेकिन भारत के मुश्किल वक्त में टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया।